हेलो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन। गौतम बुद्ध की नैतिक कहानी। बहुत समय पहले उत्तरी भारत में लुम्बिनी के एक छोटे से राज्य में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वह राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और उनका असली नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही सिद्धार्थ को हर सुख सुविधा दी गई। उनके चारों ओर ऐश्वर्य का माहौल था। राजा ने सुनिश्चित किया था कि सिद्धार्थ को जीवन की कोई भी कठिनाई न झेलनी पड़े, लेकिन जीवन का असली अर्थ सुख सुविधाओं में नहीं छिपा होता और सिद्धार्थ को भी जल्द ही यह समझ में आ गया। सिद्धार्थ का मन महल की दीवारों से बाहर के संसार को जानने के लिए व्याकुल होने लगा। एक दिन उन्होंने अपने सारथी चन्ना से कहा कि वे उन्हें शहर की सैर कराएं। पहली बार जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने जीवन की वास्तविकता को देखा। उन्होंने एक बूढ़े आदमी, एक बीमार व्यक्ति और अंततः एक शव को देखा। इन तीन दृश्यों ने उनके मन में एक गहरी उलझन पैदा कर दी। यह जीवन तो अस्थायी और दुखों से भरा हुआ था, फिर इसके पीछे का सच्चा सुख क्या है? जब उन्होंने एक साधु को देखा तो उन्हें आभास हुआ कि सुख केवल भौतिक जीवन में नहीं है। उस साधु के चेहरे पर अजीब सा शांति और संतोष था। सिद्धार्थ ने उसी क्षण ठान लिया कि वह भी इस सत्य को खोजने के लिए अपना घर छोड़ देंगे। बुद्धत्व की खोज। सिद्धार्थ ने अपना महल, अपनी पत्नी यशोधरा और अपने पुत्र राहुल को छोड़कर सत्य की खोज में निकलने का निर्णय लिया। वह जंगलों में गए, विभिन्न गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, कठोर तपस्या की, लेकिन उन्हें वह सत्य नहीं मिला जिसकी वे तलाश कर रहे थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर कठोर तपस्या से ही सत्य मिलता तो अब तक मैं उसे पा चुका होता। लेकिन यह मार्ग भी सही नहीं लगता। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठने का निर्णय लिया। उन्होंने ठान लिया कि जब तक उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता वह वहां से नहीं उठेंगे। 7 दिनों तक गहन ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब वे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन चुके थे। उन्होंने संसार को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के माध्यम से दुखों से मुक्ति का मार्ग दिखाया। कहानी। सिद्धांत और व्यवहार में परिवर्तन। गौतम बुद्ध अपने ज्ञान की प्राप्ति के बाद विभिन्न जगहों पर यात्रा करने लगे, लोगों को अपने उपदेशों के माध्यम से जीवन का सही मार्ग दिखाने लगे। एक बार की बात है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ मगध राज्य में भ्रमण कर रहे थे। उन्हें एक गांव में आमंत्रित किया गया। उस गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं से बहुत प्रभावित थे और उन्हें गांव में एक दिन ठहरने का अनुरोध किया। बुद्ध ने अपने शिष्यों के साथ वहां रहने का निर्णय लिया। गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण धार्मिक अनुष्ठानों में विश्वास रखता था और कठोर नियमों का पालन करता था। उसे अपने ज्ञान और धार्मिक सिद्धांतों पर बहुत गर्व था। जब उसे पता चला कि बुद्ध गांव में आए हैं तो वह उनके पास गया और उनसे बहस करने का निश्चय किया। वह यह साबित करना चाहता था कि उसके धार्मिक अनुष्ठान और कठोर सिद्धांत ही जीवन का सही मार्ग हैं। ब्राह्मण ने बुद्ध से कहा, हे गौतम, आप कहते हैं कि ज्ञान और सत्य ही जीवन का मार्ग है, लेकिन मैं मानता हूँ कि धार्मिक अनुष्ठान और कठोर नियमों का पालन ही असली धर्म है। सिद्धांत ही जीवन का आधार है और इन सिद्धांतों का पालन करना ही सच्ची पूजा है। बुद्ध ने उसे शांति से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, सिद्धांत और आचरण जीवन के 2 पहलू हैं। लेकिन क्या तुम यह कह सकते हो कि बिना आचरण के केवल सिद्धांतों से जीवन का उद्देश्य पूरा हो सकता है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, बिल्कुल। यदि कोई अपने धार्मिक नियमों और अनुष्ठानों का कठोरता से पालन करता है तो वही जीवन का सही मार्ग है। बुद्ध ने फिर पूछा, और यदि कोई व्यक्ति अपने आचरण में अन्य लोगों के प्रति हिंसा, द्वेष या घृणा रखे लेकिन धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करता रहे तो क्या वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर है? ब्राह्मण थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए अनुष्ठान और नियम ही महत्वपूर्ण हैं।
बुद्ध ने उसे एक उदाहरण देकर समझाया। मान लो एक व्यक्ति एक नाव बनाता है। वह बहुत अच्छे लकड़ी से उसे बनाता है और उसे सुंदर रंगों से सजाता है। लेकिन अगर वह नाव समुद्र में चलने योग्य नहीं है तो क्या उसकी सुंदरता और सजावट से कुछ लाभ होगा? ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यदि नाव समुद्र में तैर नहीं सकती तो उसकी सजावट और सुंदरता व्यर्थ है। बुद्ध ने समझाते हुए कहा, ठीक वैसे ही अगर किसी के पास धार्मिक सिद्धांत हैं लेकिन वह उनका पालन अपने आचरण में नहीं करता तो वह सिद्धांत भी व्यर्थ हो जाते हैं। सिद्धांत तभी सार्थक होते हैं जब वे हमारे जीवन में व्यवहार के रूप में प्रकट होते हैं। केवल कठोर नियमों का पालन करना धर्म नहीं है। सच्चा धर्म वह है जो हमारे आचरण में दिखाई दे। बुद्ध की इस बात से ब्राह्मण प्रभावित हुआ। उसने समझा कि केवल सिद्धांतों का पालन ही धर्म नहीं है, बल्कि हमारे व्यवहार और आचरण का भी उतना ही महत्व है। उसने बुद्ध से कहा, हे गौतम, आपने मेरे मन का अंधकार दूर कर दिया। अब मैं समझ गया हूँ कि धर्म केवल कठोर नियमों का पालन करने से नहीं बल्कि अपने आचरण में उसे अपनाने से सच्चा होता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान रखना कि धर्म का असली रूप प्रेम, करुणा और अहिंसा में होता है। अगर कोई अपने आचरण में इन गुणों को नहीं लाता तो उसके सिद्धांत भी केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। नैतिकता और उपदेश। गौतम बुद्ध का उपदेश स्पष्ट था। सिद्धांत और व्यवहार में संतुलन होना आवश्यक है। केवल सिद्धांतों का पालन करना और आचरण में उनके विपरीत चलना धर्म नहीं है। बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में आचरण, दृष्टि, विचार और सत्य के महत्व को स्पष्ट रूप से बताया। उनके अनुसार यह आवश्यक है कि हम जो सोचते हैं, जो मानते हैं और जो करते हैं उनमें सामंजस्य हो। बुद्ध के अनुसार 4 आर्य सत्य इस प्रकार हैं। 1. दुहक का सत्य संसार में दुहक है और यह जीवन का अभिन्न अंग है। 2. दुहक के कारण का सत्य, यह दुहक हमारी तृष्णा, हमारी इच्छाओं और हमारे मोह से उत्पन्न होता है। 3. दुहक के निवारण का सत्य, दुहक का निवारण संभव है और इसके लिए हमें अपनी तृष्णा और मोह को समाप्त करना होगा। 4. दुहक निवारण के मार्ग का सत्य, अष्टांगिक मार्ग ही दुहक से मुक्ति का उपाय है। इस मार्ग में उन्होंने सही दृष्टिकोण, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति और सही ध्यान को आवश्यक माना। इस प्रकार बुद्ध ने जीवन में सिद्धांत और व्यवहार के बीच सामंजस्य का महत्व बताया। सिद्धांत केवल आदर्श नहीं होने चाहिए बल्कि उन्हें जीवन में उतारना आवश्यक है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की यह कहानी हमें सिखाती है कि सिद्धांत और व्यवहार का तालमेल ही जीवन का वास्तविक धर्म है। केवल नियमों और सिद्धांतों का पालन करना पर्याप्त नहीं है, हमें अपने आचरण में उन्हें सजीव करना होगा। बुद्ध के इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि सच्चा धर्म वही है जो प्रेम, करुणा और अहिंसा के माध्यम से जीवन में प्रकट हो। जब तक हम अपने व्यवहार में इन्हें नहीं अपनाते तब तक सिद्धांत केवल शब्द बनकर रह जाते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन में सिद्धांत और व्यवहार के बीच सामंजस्य स्थापित करें। यही बुद्ध का सच्चा मार्ग है और यही जीवन की असली सफलता है।